अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चने वाला पुलाव बिल्कुल तैयार है माशाल्लाह जी। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी रेसिपी है जी वाइट चने वाला पुलाव। इसके लिए मैंने 125 ग्राम चने लेकर इनको 12 घंटे पहले भिगो लिया था। अब मैं इन चनों को प्रेशर कुकर में डाल लूँगा जी। प्रेशर कुकर आपने ले लिया है। अब इन चनों को इसमें शामिल कर देंगे और इसमें हम 1 गिलास पानी को शामिल और करेंगे। 1 चम्मच नमक को शामिल कर देंगे और इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट स्टीम लगाएंगे ढक्कन लगा के। उसके बाद आपसे मिलते हैं। अरे इसको मैंने तकरीबन 15 मिनट स्टीम लगाई है तो मेरे चने बिल्कुल तैयार हैं। और जो पानी बच गया था उसको मैंने लैदा बर्तन में डालकर यानी स्टॉक यखनी को लैदा डाल दिया है बर्तन में और इसको मैं चनों के चावलों में इस्तेमाल करूँगा। तो अभी इसको अब साइड पे करते हैं और चावलों में जो जो चीज़ें जाएंगी वो अभी आपको बताते हैं। चावलों में मैंने 2 प्याली चावल लिए हैं ऊपर बासमती के और इनको तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो लिया है साफ़ करके। 1 कप इसमें ऑयल जाएगा, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं तड़के में। 1 बड़े साइज़ की प्याज मैं इस्तेमाल करूँगा। 2 टमाटर मीडियम साइज़ की इस्तेमाल करूँगा। 2 सब्ज़ मिर्च इस्तेमाल करूँगा बारीक काट कर। अदरक लहसुन का पेस्ट 3 टेबलस्पून, 2 भी लगा सकते हैं। अचार आप अपने जायके के मुताबिक इस्तेमाल कीजिएगा। अब मसाला जात में मैं 2 टेबलस्पून ज़ीरा इस्तेमाल करूँगा, सब्ज़ ज़ीरा। लौंग के 4 पीस इस्तेमाल करूँगा। तेज़पात मैं 3 पत्ते इस्तेमाल करूँगा। साबुत काली मिर्च मैं 1 टेबलस्पून इस्तेमाल करूँगा। दालचीनी के मैं 5 टुकड़े इस्तेमाल करूँगा। किन्नौर क्यूब जो है ये ऑप्शनल है, इस्तेमाल कर लें तो आपकी मर्ज़ी पर है। नमक हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल होगा, वैसे 2 टेबलस्पून है। दादड़ मिर्च दड़ा मिर्च मैंने 2 टेबलस्पून इस्तेमाल की है। हल्दी 1 टेबलस्पून इस्तेमाल करूँगा। सूखा धनिया 1 टेबलस्पून। तो इसको बनाने की तरफ चलते हैं। एक बर्तन लिया है और इसमें मैं अब ऑयल शामिल करूँगा। इसको चूल्हे के ऊपर रख दिया है। 1 कप ऑयल शामिल किया है, ज़्यादा आप कर सकते हैं। उसके बाद इसमें मैं प्याज शामिल कर लूँगा बड़ी और इसको ब्राउन करूँगा जितना मुझे रंग चाहिए। उसके बाद आपसे मिलते हैं जी। हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और हमें जितना कलर चाहिए था वो निकल आया है। इस स्टेज पे हम खड़े मसाले और पीसे हुए सब चीज़ें शामिल कर देंगे जो पहले आपको बताई थी, मिर्च वगैरह हर चीज़ तमाम स्पाइसेस, और इनको 1-2 मिनट भूनेंगे। 2 मिनट मैंने स्पाइसेस और मसालों को भून लिया है। अब हम जो है अदरक लहसुन का पेस्ट 3 टेबलस्पून शामिल करेंगे और इसको भी हम 2-3 मिनट भूनेंगे, इसका कच्चापन ख़त्म कर। ये हमने अदरक और लहसुन के पेस्ट को भून लिया है। अब हम सब्ज़ मिर्च शामिल करेंगे और साथ ही हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे और इनको 2-3 मिनट भूनेंगे। जब टमाटर नरम हो जाते हैं उसके बाद जो चीज़ ऐड करनी है वो अभी आपको बता देते हैं। हमारा माशाल्लाह टमाटर भी नरम हो गया। इस स्टेज पे हम चनों को डालेंगे और इनको 1-2 मिनट भून लेंगे। तो इन चनों को भूनने के बाद आपसे मिलते हैं। चनों को 2 मिनट भून लिया है। अब जो चनों से बचा हुआ स्टॉक यानी पानी था उसको 4 प्याली या 4 गिलास शामिल करेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे और तकरीबन उबाल आने तक इसका इंतज़ार करेंगे। आंच को तेज़ कर देते हैं। हमारे पानी को उबाला आ गया है। अब इस स्टेज पे हम चावल शामिल करेंगे। चावलों को हम मिक्स भी कर लेंगे और साथ ही हम अचार को शामिल कर देंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना शामिल करें। और किन्नौर का 1 क्यूब 20 रुपए वाला हम शामिल करेंगे, ये भी ऑप्शनल है, वैसे इसके जायके के लिए मैं शामिल किया। अब इनको मिक्स करके तेज़ आंच पर पानी खुश्क करते हैं। उसके बाद आपसे मिलते हैं जी। चावलों का पानी खुश्क हो गया है। अब इसको हम दम वाली आंच पर 15 मिनट पकाएंगे। उसके बाद आपसे मिलते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चने वाला पुलाव तैयार है। अब इसको मैं
डिश आउट करके फिर आपसे मिलता हूँ। माशाल्लाह हमारे चने वाला पुलाव होते हैं बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको रायत के साथ सर्व करूँगा। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद है इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।